ओके भाई, लास्ट क्लास में हमने फॉर्म बनाया था। अब इस फॉर्म का डेटा हमें कलेक्ट करना है, बट उससे पहले इसे थोड़ा सा ठीक करना है क्योंकि इसमें बटन इसके नीचे आ रहा है और ये नैव बार स्क्रॉल हो रहा है। तो एक तो नैव बार स्क्रॉल नहीं होना चाहिए, स्क्रॉल ये आइटम होना चाहिए। तो अगर आप नैव बार को फिक्स करना चाहते हो तो नैव बार मैंने बनाया इंडेक्स के अंदर। आप यहाँ पे स्टिकी टॉप लगा दो। मैं यहाँ पे फिक्स टॉप नहीं लगा रहा हूँ, उसका रीजन बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फिक्स टॉप लगाऊंगा तो होगा क्या कि ये जो आइटम है नॉर्मल फ्लो से हट जाएगा और बाकी एलिमेंट इसके नीचे चले जाएंगे। क्योंकि भाई अगर ये फ्लो में नहीं है तो ये थोड़ा ऊपर नहीं चला जाएगा, ऐसे ऊपर चला गया ना उसके नीचे। लेकिन अगर मैं फिक्स की जगह क्या करता हूं, स्टिकी, तो स्टिकी के केस में क्या होगा, एलिमेंट अपनी जगह पे ही रहेगा और फिक्स हो जाएगा। क्योंकि भाई आपको पता है रिलेटिव पोजीशन में रहता है। जब तक एलिमेंट को आप स्क्रॉल नहीं करते वो रिलेटिव में रहता है, जैसे स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हो फिक्स हो जाता है। तो अब ये एक तरह से फिक्स हो चुका है, लेकिन एलिमेंट इसके नीचे नहीं गया। इसलिए ध्यान रखना, स्टिकी टॉप लगाना है, फिक्स टॉप लगाओगे आइटम उसके नीचे चला जाएगा। अच्छा भाई चलो, ये तो फिक्स हो गया। अब इसे स्क्रोलेबल बनाना है। तो ये जो एलिमेंट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है ऐड फंक्शन के अंदर, मैंने कंटेनर फ्लड लगाया है और यहाँ विड्थ ऑटो, मैं इसे एक मिड सेक्शन नाम की क्लास दे देता हूँ। अब ये क्लास बूटस्ट्रैप में डिफाइन नहीं है, ये हमें डिफाइन करनी है। तो हम लोग जाएंगे अपने स्टैटिक फोल्डर के अंदर, हमने बनाया इसमें स्टैटिक। हाँ जी, स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल भी बना रखी है हमने। यहाँ पे देते हैं हम लोग मिड सेक्शन। फिलहाल बैकग्राउंड कलर रेड लगा देता हूँ, मुझे देखना है कहाँ तक है ये पार्ट। ठीक है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाइए और इस फाइल को भी लिंक कर दीजिए। क्या करोगे, लोड स्टैटिक। अब देखो ये कहाँ तक आ गया। ठीक है, रेड कलर दिख रहा है, तो मतलब ये यहाँ तक है। मुझे क्या करना है, स्टाइल में जाना है और इसकी एक हाइट फिक्स कर देनी है, लाइक 500 पिक्सल। यहाँ तक आ गया, थोड़ी बढ़ा देता हूँ, 600। यहाँ तक आ गया। अब इसमें लगा देता हूँ मैं ओवरफ्लो, वाई एक्सिस का चाहिए मुझे, ऑटो कर देता हूँ, अगर जरूरत पड़े तो लगाओ वरना मत लगाओ। ठीक है, थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा, 570 पिक्सल कर देता हूँ। अब ये ठीक आ रहा है वैसे। तो मैं एक काम कर देता हूँ, 500 कर दिया। अब ये बैकग्राउंड कलर रेड हटा देता हूँ, ये तो बस मैंने टेस्टिंग के लिए लगाया, कहाँ तक आ रहा है। अब देखिए, अब ठीक है। अब ये आपका स्क्रोलेबल बन चुका है, बड़ी स्क्रीन पे जाओगे तो नहीं आएगा। ये कैसे आ गया, ओवरफ्लो वाई ऑटो हाइट, ये वाला क्यों आ गया, कोई बात नहीं। ओवरफ्लो एक्स हिडन। ठीक है भाई, बटन के नीचे गैप नहीं है, मुझे लगा अभी थोड़ी ज्यादा हो गई हाइट।
इतना ठीक है? ये लो भाई, यहाँ जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आपका स्कॉलेबल बन जाएगा। हाँ, मेन्यू को स्कूल है भाई, वो तो फिक्स कर दिया ना। ठीक है भाई, समझ में आया? अब अगर मैं इस फॉर्म को भर के सबमिट करूं, ये मैं हटा देता हूँ, जरूरत नहीं इसकी। तो ऐड फंक्शन के अंदर मैंने, मतलब फॉर्म के अंदर मैंने एक्शन में क्या लिखा है, ब्लैंक छोड़ा है, मतलब जिस पेज पे रिक्वेस्ट आई थी उसी पेज पे वापस जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड पोस्ट कर दिया है, ठीक है। व्यूज में जाओ भाई, ऐड फंक्शन में रिक्वेस्ट मुझे वापस मिलेगी, लेकिन मुझे ये डेटा रखना है टेबल में, तो टेबल तो बनाई नहीं हमने, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी है। तो अब हम लोग टेबल कहां पे बनाएंगे, मॉडल्स फाइल के अंदर। ठीक है, अभी तक हम लोग वीओ एमवीटी पढ़ रहे थे, वीओटी, अब मॉडल का काम अब आया है। जो भी डेटाबेस में टेबल बनाओगे यहाँ पे डिफाइन करनी है मॉडल्स फाइल के अंदर। क्लास, ठीक है, क्लास बनानी है इसके लिए। लाइक मुझे एम्प्लॉय नाम की टेबल बनानी है, तो मैंने क्लास बनाई एम्प्लॉय। अगर आप एम्प्लॉय क्लास बनाओगे तो टेबल बनेगी एम्प्लॉयज के नाम से, क्योंकि जो मॉडल बनता है वो सिंगुलर होता है और जो क्लास, जो टेबल बनती है वो प्लूरल होती है। अगर ये एम्प्लॉय है तो टेबल बनेगी एम्प्लॉयज, इसे एम्प्लॉयज मत बना देना, ठीक है, टेबल ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज बन जाएगी। चलो, इसके अंदर मुझे इनहेरिट करना है किसे, मॉडल्स डॉट मॉडल क्लास को, जिससे कि ये जो मैं क्लास बना रहा हूं ये किस टाइप की क्लास बन जाए, मॉडल टाइप की। समझ में आया? इसके अंदर सबसे पहले मैं एक फील्ड लूंगा आईडी, मॉडल्स डॉट ऑटो फील्ड, इसमें लिख दूंगा मैं प्राइमरी की ट्रू। मतलब ये जो मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ ये इक्विवेलेंट है किसके, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, उसमें फील्ड फिर आईडी, टाइप टाइप में क्या लिखोगे, इंट ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की ट्रू, ऐसे लिखते हैं ना उसमें, तो ये उसके ही इक्विवेलेंट है। मतलब ये जो कोड आप यहाँ पे लिख रहे हो ये पाइथन का कोड है, कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉपर एसक्यूएल फॉर्मेट में, हमें नहीं करना, अपने आप कर लेगा। ये ओआरएम है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। मुझे एक नेम फील्ड लेनी है, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड इसके लिए लेंगे। इसमें आपको बताना होता है मैक्स लेंथ, कि भाई मैक्सिमम कितने करेक्टर होने चाहिए, मैंने लिख दिया 50। नेक्स्ट है ईमेल, मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड मिल जाएगी आपको, इसमें एक होती है वैसे स्ट्रिंग फील्ड है इसलिए मैक्स लेंथ भी है, बस एक एक्स्ट्रा इसमें चेक हो जाता है, @ नहीं होगा तो इनवैलिड आ जाएगा। ठीक है, आईडी हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया, नेक्स्ट क्या था, फोन। मॉडल्स डॉट कैर फील्ड ही लूंगा मैं, और मैक्स लेंथ इसकी मैं 11 कर देता हूँ क्योंकि 10 डिजिट का नंबर होता ही है हमारा। और क्या था, डेजिग्नेशन ना, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ, लेट सपोज सिटी 50 कर देता हूं मैं, तो सॉरी डेजिग्नेशन 50 तो यार, चलो ठीक है। नेक्स्ट है सैलरी, मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड, यहाँ मैक्स लेंथ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, ये जो पहली फील्ड है ऑटो ऑटो फील्ड, ये अपने आप बनेगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने फील्ड बनाई 5, ये मैंडेटरी फील्ड है। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा सिटी, जिसे मैं ऑप्शनल रखना चाहूंगा, कि भाई अगर कोई बंदा सिटी, किसी एम्प्लॉय की हम लोग सिटी एंटर ना करें तो रिकॉर्ड एंटर हो जाए, होता है ना उसमें, आप डिफॉल्ट असाइन कर देते हो, एसक्यूएल में हमने देखा था, डिफॉल्ट असाइन कर देते हो ना, डिफॉल्ट नल कर देते हो कि भाई डिफॉल्ट नहीं, डिफॉल्ट असाइन करके और नल ट्रू कर देते हो कि हाँ भाई नल हो सकती है वैल्यू। तो मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ मैं कर देता हूँ 50। इसमें करना है अब आपको एक तो नल ट्रू, कि भाई ये ब्लैंक छोड़ सकते हैं हम लोग, मतलब नल खाली छोड़ सकते हैं, अगर खाली होगा तो रिकॉर्ड ब्लैंक हो जाएगा, और इस केस में डिफॉल्ट वैल्यू मैं रख देता हूँ ब्लैंक, इससे फील्ड आपकी ऑप्शनल बन जाएगी, एंड स्टेट। ठीक है, नल ट्रू का मतलब है कि मैं इस फील्ड को खाली छोड़ सकता हूँ, ब्लैंक ट्रू अगर मैं खाली छोड़ूंगा तो इसमें वैल्यू क्या रहेगी,
कुछ भी नहीं, ब्लैंक। और मैंने डिफॉल्ट में ब्लैंक वैल्यू मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दी इसे। सिंपल है भाई। ये है अब आपकी ऑप्शनल फील्ड। और रवि मिश्रा, टेक्स्ट फील्ड एंड कैर फील्ड में क्या डिफरेंस है? बेटा पहली बात तो ये टेक्स्ट फील्ड मैंने बताई नहीं है अभी, ये आगे जब प्रोजेक्ट को करूंगा तब बताऊंगा। बाकी फिलहाल डिफरेंस तुमने पूछा है, बता देता हूँ। कैर फील्ड में मैक्स लेंथ आपको डिफाइन करनी होती है कि कितने करेक्टर आपको चाहिए मैक्सिमम। टेक्स्ट फील्ड में कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे आप फॉर्म कई बार देखते हो, उसमें एक मैसेज वाला ऑप्शन नहीं होता है। अब भाई मैसेज लिखने में तो कितना भी लिख दे कोई, तो उसमें आपने देखा टेक्स्ट एरिया होता है, तो उसे हम लोग टेक्स्ट फील्ड लेते हैं क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, जितना आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। अगर आपको फिक्स करना है तो आप कैर फील्ड यूज करो, आपको फिक्स नहीं करना है टेक्स्ट फील्ड यूज करो। ये आगे प्रोजेक्ट में यूज होगा। टेबल बन गई भाई आपकी। अब मॉडल बन गया, सॉरी टेबल नहीं मॉडल बना है। तो मुझे अब इस मॉडल को कन्वर्ट करना है माइग्रेट फाइल में, जिससे कि ये कोड जो है पाइथन के नेटिव कोड में कन्वर्ट हो जाए, ताकि माई सिक्वल सॉरी एसक्यूएल 3 है इसमें, एसक्यूएल 3 में एक टेबल क्रिएट होने का कोड बन जाए। अभी कोड बनाना है, सिर्फ 2 कमांड चलाएंगे इसके लिए। सर्वर बंद कर देते हैं। पहली कमांड चलाएंगे पी वाई मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। एक साथ लिखना है मेक माइग्रेशन, स्पेलिंग मतलब स्पेस नहीं है इसमें। इससे क्या होगा, आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। देखो क्या लिख रहा है, क्रिएट मॉडल एम्प्लॉय, मतलब जो कोड हमने यहाँ लिखा है उसकी एक माइग्रेशन फाइल बनेगी, मतलब कि वो एसक्यूएल के सिंटैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये माइग्रेशन कहाँ पे स्टोर होता है, यहाँ पे। ये देखो ये ऑपरेशंस क्या क्या है इसमें, क्रिएट मॉडल नेम एम्प्लॉय फील्ड, क्या क्या फील्ड होंगी ये यहाँ पे डिफाइन हो गया। ये प्रॉपर एसक्यूएल नहीं है, अभी में नेटिव कोड है, ठीक है। तो माइग्रेशन से ये माइग्रेशन में स्टोर हो गया। अब हमें टेबल बना लेनी है, तो उसके लिए कमांड होगी पी वाई, एक मिनट पहले कमांड नोट कर लो, ये ऊपर चली जाएगी। नहीं, मेक माइग्रेशंस में स्पेस नहीं लगाना है, ध्यान रखना, एक साथ लिखना है। हो गया सबका। अब बेटा हमें कमांड चलानी है पी वाई मैनेज पी वाई माइग्रेट, इससे टेबल क्रिएट हो जाएंगे हमारी जितने भी हैं। अब एक देख ये पे, यहाँ पे देखो काफी सारी टेबल क्रिएट हो गई आपकी। हमारी टेबल तो ये लास्ट वाली है बस, लास्ट में मेन ऐप के अंदर इनिशियल्स में सेशन टेबल बन गई, एक ऑथ टेबल बन गई, कई सारी। ठीक है भाई। अब हमें जाना है अपने एडमिन पैनल पे। तो अगर मैं यहाँ पे एडमिन लिखूं तो हम लोग एडमिन पैनल पे पहुंच जाएंगे। अभी अच्छा सर्वर रन नहीं करा, सर्वर रन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये आपका एडमिन पैनल का लॉगिन सेक्शन है। लेकिन अब बात आती है कि मैंने बताया था ना एडमिन पैनल बना बनाया मिलता है आपको, लेकिन इसका यूजर नेम पासवर्ड कहाँ है, बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी कमांड होती है। आपको इसमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, इसमें आपको सुपर एडमिन बनाना पड़ेगा, सुपर यूजर सॉरी। एडमिन को क्या कहते हैं, सुपर यूजर। तो आपको कमांड लिखनी है पी वाई मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर, एक साथ लिखना है, स्पेस कहीं भी नहीं है इसमें। क्रिएट सुपर यूजर 3 वर्ड है, लेकिन एक साथ लिखना है, स्पेस नहीं लगाना है। ठीक है बेटा, लिखो कमांड जल्दी से। हाँ एक साथ 3 कमांड है, मतलब 3 वर्ड है, तीनों एक साथ है, क्रिएट सुपर यूजर। पिछला नोट कर लेना माइग्रेट वाली कमांड। ठीक है।
ठीक है भाई। अगर एडमिन, इसे एडमिन बना लोगे, अगर आप एडमिन का पासवर्ड भूल जाओ तो दोबारा बना लेना, कोई लिमिट नहीं होती है कि एक बार ही बनेगा, आप जितने चाहे बना सकते हो। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा एडमिन नहीं बनाओगे, क्योंकि उससे अगर आप दुनिया भर के एडमिन रोल बांट दोगे तो फिर आपका डेटा सिक्योर नहीं रहेगा। वो तो खैर आगे की बात है। एंटर करो, ये बोलेगा यूजर नेम बताओ। अगर आप, इसमें लिख रहा है लीव ब्लैंक टू यूज ड्यूकैट, अगर ड्यूकैट रखना चाहते हो तो ब्लैंक छोड़ दो, मैं ठीक है। ये आपका जो यूजर नेम होगा ना, ये वो बोलेगा, अगर ये सेम नाम रखना है तो छोड़ दो ब्लैंक। एंटर कर देता हूँ। ईमेल एड्रेस अगर बताना चाहते हो तो बता दो, क्योंकि भाई आगे फॉरगेट पासवर्ड वगैरह अगर ऑप्शन यूज करना है तो आपको बताना पड़ेगा, ईमेल के थ्रू ओटीपी आता है। तो आप अगर चाहते हो तो हाँ ईमेल मेंशन कर सकते हो। अभी फिलहाल तो क्रेड है, मुझे जरूरत नहीं है, छोड़ देता हूँ। पासवर्ड, अच्छा अगर अभी छोड़ दिया तो बाद में एडिट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बाद में एडिट नहीं होगा, बाद में भी हो सकता है। पासवर्ड, यहाँ पे जो भी पासवर्ड आप लोग लिखोगे वो नहीं दिखेगा आपको, तो ये मत सोचना कि टाइप नहीं हो रहा है, टाइप होगा बट वो दिखेगा नहीं कुछ भी आपको। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पासवर्ड इसका नितिन @123, देखो कुछ दिखा, बट वो टाइप हो गया है। देखो मैं गलत टाइप कर देता हूँ इस बार, क्या करें, समझ में आ गया, मतलब एंटर हो रहा है। इस बार मैं सही डाल देता हूँ, नितिन@123, नितिन@123, बन गया सुपर यूजर। अब रन कर दीजिए, एक बार रिफ्रेश कर लेना। यहाँ पे डाल दो यूजर नेम ड्यूकैट, पासवर्ड नितिन@123, हो गया लॉगिन। और ऐसा नहीं कि इसमें आप रैंडम कुछ भी डालोगे कुछ भी ले लेगा, आप कुछ भी डाल के देख लो, इसमें नहीं लेगा ये, ठीक है। प्रॉपर डालोगे, लाइक मैंने यूजर नेम सही डाल दिया, पासवर्ड रैंडम डाल दिया तो भी नहीं लेगा, सही पासवर्ड डालना है। अब इसमें कि यूजर टेबल आपकी मिली आपको, ड्यूकेट। अब इसमें ईमेल एड्रेस नहीं है, आप एंटर करो, यहाँ पे आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस स्टाफ स्टेटस, क्या क्या आप ये काम कर सकता है, यहाँ पे फिल्टर्स में आप लगा सकते हो। जैसे एडमिन लॉग एंट्री आपको दिखाना है तो आप ये बता सकते हो कि हाँ ये कर सकता है। कौन कौन से इसे ऑपरेशन ऑप्शन देने हैं आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। बट फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसे अपडेट ही नहीं कर रहा हूँ, कहने का मतलब है छोड़ दो, करना चाहो कर लेना, ठीक है। एक ग्रुप टेबल बनती है जिसमें आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपको क्या ग्रुप बनाना है, मान लो आपको सुपर एडमिन बनाना है, एडमिन बनाना है, कोई और रोल देना है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रोल होते हैं, जैसे हमने ड्यूकेट का एग्जांपल देता हूँ, ड्यूकेट में की वेबसाइट जो बना रखी है, उसमें वेबसाइट के पैनल को एक्सेस करने के लिए कई तरह के रोल्स हैं। एक एडमिन है जिसे सारे रोल्स परमिशन है, वो कुछ भी कर सकता है। दूसरा है एक मार्केटिंग टीम, जो उसमें सिर्फ मार्केटिंग वाले पोर्शंस को कवर करती है, मतलब कोर्स ऐड करना वरना ये सब, ठीक है। तीसरा उसमें है आपका प्लेसमेंट, जो प्लेसमेंट से रिलेटेड चीजें देखता है। तो मतलब सबके रोल अलग अलग हैं, तो इस तरह से अगर ग्रुप्स क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो आगे प्रोजेक्ट में देखेंगे, फिलहाल कुछ नहीं करना है, ठीक है भाई। अच्छा अभी इसमें हमारी टेबल नहीं दिख रही है हमें, ये साइट है, अभी इसमें हमारी टेबल नहीं है, हमें अपनी टेबल दिखानी है। तो टेबल आपको कैसे दिखेगी, उसके लिए छोटा सा कोड आपको लिखना है admin.py फाइल के अंदर। यहाँ पे आपको अपना मॉडल रजिस्टर करना है, तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट एम्प्लॉय। डॉट मॉडल्स का मतलब क्या होगा, डॉट का मतलब क्या है, मॉडल्स भी तो लिख सकता था ना, फिर डॉट का मतलब क्या है। ये तुम्हें जैंगो में, सॉरी पाइथन में पढ़ाया गया होगा, मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस वाले फोल्डर में। रवि मिश्रा ऑल थिंग्स, नहीं भाई वो स्टार होता है। डॉट का मतलब होता है सेम फोल्डर, जिस फोल्डर में ये admin.py फाइल है उसी फोल्डर में मॉडल्स फाइल है, समझ में आया। तो अगर सेम फोल्डर में फाइल है तो आप डॉट लगाते हो, अगर किसी और फोल्डर में फाइल है तो पहले वो फोल्डर का नाम लिखते हो, उसके बाद डॉट लगा के फिर फाइल का नाम लिखते हो, याद रखना है चीज। तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स मतलब सेम फोल्डर से हमें मॉडल्स फाइल उठानी है जिसमें से एम्प्लॉय चाहिए।
टेबल ज्यादा हो तो स्टार लगा देना, इसका मतलब होता है ऑल मॉडल्स। फिलहाल मुझे एक ही चाहिए। देन यहाँ पे आपको लिखना है एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। इसके अंदर एक टपल बनाना है आपको और एम्प्लॉय पास कर देना है। ध्यान रखना टपल ही बनाना है, ये मत सोचना एक ही है तो डायरेक्टली पास कर दो, टपल फॉर्मेट में जाना चाहिए। जैसे आपने ये काम किया, आप रिफ्रेश करोगे आपको ये टेबल दिख जाएगी। यहाँ ये भी बता रहा है कौन सी ऐप में है। अगर आपकी ऐप मल्टीपल है तो मल्टीपल एप्स में जितनी भी एप्स हैं उनमें टेबल कौन कौन सी दिख जाएंगे। टेबल के नाम पे गौर करो क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉइज लिखा हुआ है ना। हमने मॉडल क्या बनाया, एम्प्लॉय। ये है एम्प्लॉइज, एस एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, प्लूरल होती है। चलो अब एडमिन के थ्रू भी मैं इसमें डेटा एंटर कर सकता हूं, तो आप यहाँ पे ऐड पे जाओ। ठीक है, पैनल के थ्रू भी कर सकता हूँ, जो फॉर्म बनाया था उसके थ्रू तो करूंगा ही करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे देखो नेम फील्ड, आईडी फील्ड नहीं दिख रही आपको, क्योंकि वो ऑटो फील्ड है, अपने आप बनेगी। यहाँ पे नेम, ईमेल, फोन, डेजिग्नेशन, सैलरी डार्क है मतलब मैंडेटरी है, सिटी स्टेट लाइट है मतलब ऑप्शनल है। अगर मैं इसे सेव करने की कोशिश करूं तो ये बोलेगा दिस फील्ड रिक्वायर्ड, फील्ड रिक्वायर्ड, 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 इनको कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि ये फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है। समझ में आया भाई। तो मैं एक रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ। लेट सपोज नेम नितिन चौहान, विशांग चौहान, ईमेल आईडी, फोन नंबर डाल देता हूँ कुछ, डेजिग्नेशन डाल देता हूँ ट्रेनर, सैलरी डाल देता हूँ कुछ भी, सिटी स्टेट मैं फिलहाल नहीं डाल रहा, सेव कर देता हूँ। तो एक रिकॉर्ड मेरा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या लिखा रहा है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट 1। मैं चाहता हूं कि ये चेंज होके यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी दिखे जो जिससे मैं मुझे समझ में आए रिकॉर्ड है क्या। लाइक आईडी दिख जाए और नेम दिख जाए और ईमेल आईडी, तीन चीजें दिखानी है कम से कम। क्लिक करूंगा तो पूरा खुल के आ जाएगा, वो तो है ही, लेकिन एटलीस्ट मुझे दिखाना है। और यहाँ पे प्रॉपर टेबल भी बना सकते हैं हम लोग, वो मैं आपको आगे बताऊंगा प्रोजेक्ट में कि प्रॉपर टेबल कैसे बनाते हैं। अभी फिलहाल बहुत हैवी हो जाएगा, छोड़ दो, अभी नॉर्मल करते हैं। तो क्या कर सकते हो, चलो मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर STR अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये टर्म कहीं सुनी है आपने पाइथन में, यूज किया है कभी, नहीं किया? अरे हाँ ना तो बोल दो, किया है, क्या यूज है इसका। ऑपरेटर ओवरलोडिंग टॉपिक पढ़ा है? पढ़ा तो होगा, ऐसे शकल बना रहे हो यार जैसे नहीं पढ़ा है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं पढ़ाया गया आपको? पढ़ाया गया ना, कि भाई अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसको ओवरलोड करना है मुझे प्लस वाले ऑपरेटर को, तो ये यूज करता हूँ। उसी टॉपिक में ये भी पढ़ाया गया होगा, नोटबुक निकाल के देख लो अपनी। इस मेथड की हेल्प से मैं ऑब्जेक्ट के नाम को रीनेम कर सकता हूं। आप जब पाइथन में कोई ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हो, ठीक है, तो क्या प्रिंट होके आता है, जैसे फॉर एग्जांपल, अब मुझे ना तो थोड़ा सा पाइथन पढ़ाना पड़ेगा, तुम लोग याद नहीं रखते ना, भूल जाते हो चीजों को। कॉन्फ़िगर आइडियली, मान लो मैं क्लास बना लेता हूँ एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है भाई। इसके अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ इनिट के नाम से, सेल्फ मिलेगा, नेम मिलेगा, एक आईडी भी ले लेता हूँ, आईडी नेम ईमेल मिलेगा, तीन चीजें मिलेंगी, ठीक है बेटा। तो सेल्फ डॉट आईडी में असाइन कर देता हूँ मैं आईडी, सेल्फ डॉट नेम में असाइन कर देता हूँ मैं नेम, एंड सेल्फ डॉट ईमेल में असाइन कर देता हूँ मैं
ईमेल, ये मैसेज किसने लिखा है? जैंग एडमिरल को चेंज नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, अपना बना लो, मर्जी है तुम्हारी भाई। तुम जब डेवलपर हो तो तुम तो कुछ भी कर सकते हो। नहीं चाहिए मत मत यूज करो, दूसरा बना लो। गलत बोल रहा हूँ कुछ? अच्छा, मैं डिस्प्ले फंक्शन नहीं बना रहा हूँ यार इसमें। छोटा कोड करेंगे ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आइडियली तो यूज करिए ना। ठीक है, मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एम्प्लॉय क्लास का, और मैं प्रिंट के अंदर एक्स लिख देता हूँ। मैं मेथड नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं क्या कर रहा हूँ? एक्स लिख रहा हूँ। मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। फाइल का नाम कर देता हूँ मैं sample.py, और मैं इसे रन कर देता हूँ F5 से। अभी क्या आया? आर्ग्यूमेंट नेम आईडी मिसिंग। अच्छा हाँ, सही बात है, यहाँ पे पास भी तो करना पड़ेगा। आईडी 1001, नेम नितिन चौहान, डेजिग्नेशन विशांक चौहान @gmail.com। ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? कॉन्फ़िगर आइडियली अच्छा 29 कर दिया था, मुझे लगा 20 कर रहा है मैंने। इतना ठीक है। सेव F5। अभी ये प्रिंट होके आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये प्रिंट ना होके आए, आईडी नेम और ईमेल आईडी ही प्रिंट होके आए, कौन कटे एक ही स्ट्रिंग फील्ड में। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? इसके लिए हम लोग फिर ओवरलोड करते हैं किसे? str फंक्शन को। ये ऑब्जेक्ट को रीनेम करने के लिए होता है। ओवरलोडिंग टॉपिक में पढ़ा होगा आपने शायद, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता भाई तुम लोग, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया तुम लोगों को। self.id को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर कॉन्कैटिनेशन करना है ना। self.name, और क्या करोगे? self.email F5। क्या हुआ? अच्छा F6 प्रेस कर दिया, हो गया चेंज। समझ में आया? अगर नहीं पढ़ा है तो लिख लो ये कोड। ओके, सो हटा देते हैं इसको। सेम चीज मुझे कहाँ पे करनी है? मॉडल्स के अंदर, जहां पे क्लास बनी है। क्या कर दीजिए? अंडरस्कोर अंडरस्कोर str___ को रीनेम करेंगे हम लोग। मुझे रिटर्न क्या क्या करना है? एक तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके self.id प्लस थोड़ा गैप self.name एंड self.email। तीन ही चीज भेजूंगा, वैसे भेजने को तो बहुत सारी चीजें भेज सकते हो, फिलहाल ये तीन। ठीक है, अभी प्रॉपर टेबल में डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ। इतना करो बस, रिफ्रेश कर दो, आपको दिख जाएगा रिपोर्ट। तो चाहो तो स्लैश लगा दो यार यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा सही दिखे। नितिन के बाद स्पेस, मतलब स्लैश आ गया। अच्छा रिफ्रेश नहीं होगा अब, ठीक है। चलो ये तो हो गया भाई एडमिन पैनल से। व्यू साइड करो, मुझे भाई ऐड यहाँ से डेटा वहां भेजना है। मतलब जो काम एडमिन पैनल से हो रहा है मुझे करना है वो काम फॉर्म के थ्रू। कैसे करोगे? ध्यान से सुनना भाई। यार एक बार रीजॉइन कर लो, वरना क्लास बीच में बंद होगी। तो रीजॉइन करना एक बार।